संपर्क में आए आम आदमी पार्टी के सभी विधायक, बैठक में 53 विधायक रहे मौजूद। बिल्किस बानो केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, गुनहगारों की रिहाई पर गुजरात सरकार को नोटिस। विवाद बोल जारी रहे तो नितिन गडकरी को उठाना पड़ सकता है और नुकसान। भारतीय पोस्ट उड़ाने आया पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, घायल आतंकी को भारतीय जवानों ने खून दिया। 3700 किलो बारूद से 12 सेकंड में उड़ जाएंगे 915 फ्लैट। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली की सियासत में गुरुवार का दिन उठा पटक भरा रहा। राज्य की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी ने गुरुवार 11 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई थी। कहा जा रहा था कि आपके कई विधायकों से पार्टी का संपर्क नहीं हो पा रहा है और पार्टी को डर है कि कहीं भाजपा आप सरकार में तोड़फोड़ करने की कोशिश ना करे, इसीलिए यह बैठक बुलाई गई है। लेकिन बैठक शुरू होने के कुछ देर बाद ही इस मसले पर तस्वीर साफ हो गई। मीटिंग शुरू होने के करीब 40 मिनट बाद बताया गया कि सभी विधायकों से संपर्क हो गया है। विधायक दल की बैठक में आपके 53 विधायक पहुंचे। अब विधायक अतिशी मारलेना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी कई दिनों से कोशिश कर रही है कि दिल्ली सरकार को गिरा सके। पहले भी आपको तोड़ने की और सरकार गिराने की कोशिश हुई। कई विधायकों ने कहा कि उन्हें 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो रेप के आरोपियों की रिहाई के खिलाफ गुरुवार को सुनवाई की गई। सीजेआई एनवी रमना के सामने दोषियों के वकील ने जब यह दलील दी कि हम इस मामले में पार्टी नहीं है, याचिका हमारे खिलाफ लगाई गई। इस पर सीजेआई रमना ने सवाल किया कि इन्हें पार्टी क्यों नहीं बनाया गया। अदालत ने इन लोगों को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने दोषियों की रिहाई को लेकर गुजरात सरकार को नोटिस भेजा है। मामले की सुनवाई 2 हफ्ते बाद की जाएगी। बता दें कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में दंगे भड़क गए थे और इसी दंगे के दौरान बिल्किस बानो के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, दंगाइयों ने बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किया था। नितिन गडकरी को पिछले सप्ताह जब भाजपा के संसदीय बोर्ड से हटाया गया तो यह चौंकाने वाली बात थी। इसकी काफी चर्चा हुई थी और राजनीतिक पंडित भी इस बात को समझने की कोशिश में जुटे थे कि आखिर संघ के करीबी होने के बाद भी नितिन गडकरी पर क्यों कतरे गए। भाजपा सूत्रों का कहना है कि नितिन गडकरी को भाजपा की शीर्ष निर्णायक संस्था से हटाने पर संघ भी सहमत था। फैसला लेने से पहले भाजपा की लीडरशिप ने संघ नेतृत्व से बात की थी और उसकी ओर से भी सहमति जताई गई थी। भाजपा और संघ के नेताओं का गडकरी को लेकर मानना है कि वे अपनी बेबाक बोलने की छवि में कैद होते दिखे हैं। पार्टी लीडरशिप को कई चीजें नागपार गुजरती रही हैं, लेकिन इसके बाद भी वह चुभने वाले बयान देते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पकड़ा गया फिदायीन आतंकी नियंत्रण रेखा LOC पर सेना की अग्रिम चौकियों पर बड़े हमले के लिए आया था। पकड़े गए आतंकवादी तबारक हुसैन ने बताया कि एक पाकिस्तानी कर्नल ने उसे भारतीय पोस्ट पर हमला करने के लिए 30,000 पाकिस्तानी रुपए 10,980 भारतीय रुपए दिए थे। राजौरी के सैन्य अस्पताल में उपचाराधीन तबारक हुसैन ने पूछताछ में पूरी साजिश के राज उगले। घायल तबराक को तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। ठीक होने पर उसने बताया कि वह पाकिस्तान के कोटली जिले का रहने वाला है। पूछताछ में उसने भारतीय पोस्ट पर हमले की साजिश का खुलासा किया। घायल आतंकवादी को भारतीय जवानों ने अपना खून देकर उसकी जान भी बचाई। नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्तीकरण की तारीख नजदीक आ गई है। इस महीने की 28 तारीख को इन टावर को गिराया जाना है। प्रशासन ने इसके लिए चाक चौबंद तैयारियां कर ली हैं। सेक्टर 93A स्थित 32 और 29 मंजिल दोनों टावर में 3,700 किलो विस्फोटक लगाए गए हैं, जो महज 9 से 12 सेकंड में इन्हें मलबे के ढेर में बदल देंगे। 102 मीटर ऊंचे टावर 11 मीटर मलबे के ढेर में बदल जाएंगे। ट्विन टावर को गिराए जाने से पहले आसपास की कुछ सोसाइटी को एहतियातन खाली कराया जा चुका है। करीब 7,000 परिवारों को घर छोड़ना पड़ा है। इलाके के सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। 6 सोसाइटी के लोगों को छत पर जाने से मना किया गया है। हालांकि टावर गिराने की जिम्मेदारी संभाल रही कंपनी और विशेषज्ञों का दावा है कि आसपास की इमारतों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।